share screen. Okay, good. So if I Yes, give the sir. host to you, so this is the benefit. और एक बार पूछने की जरूरत नहीं. हमारा रहमत भाभी है मुझे मदद करने के लिए. So आप बेफिक्र रहो. Okay. जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया. Yeah. Thank you, sir. Good. Welcome, madam. Now you can start, madam. Already I'm recording here. Don't worry. I will post after completion of your. Please, trainees, mute yourself. Okay. When madam asks any question, please you can respond. Otherwise, don't unnecessarily don't open your audio and video because I am recording this one. So बाद में edit करने को थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे. Direct अच्छा है तो सीधा simply directly you can upload. Okay. Even today also we can watch. Okay. Right. Proceed, madam. Thank you. ज़िला तालीमी और तरबियती इदारे विकाराबाद की जानिब से हम आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के सेशन में. आज डीएलएड साल दुवम के परचेस दुवम से मुताल्लिक़ डिस्कशन करेंगे हम लोग. मदरसे की सकाफत, क़यादत और असातिज़ा की तरक्की, ये हमारे परचेस दुवम का नाम है. और आज का जो उन्वान है, इस उन्वान के तहत बाउन्वान मदरसे की सकाफत, क़यादत और असातिज़ा की तरक्की का तारुफ तो आज हम डिस्कस करेंगे. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यानी कि माई सेल्फ सबिया सिद्दीक़ा साहिबा. चलिए, अस्सलाम वालेकुम. मैम थोड़ा साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. शाम तमाम या सबिया जी थोड़ा आपका आवाज जी थोड़ा स्लो आ रहा है. थोड़ा अभी भी थोड़ा ऐसी चाहिए. अभी सर ठीक है. फाइन. ओके सर. पहले तो आप तमाम को साल दुवम में रसाई के लिए पुरखुलूस मुबारकबाद. Congratulations to all of you बेटा. जैसे कि पेपर 3 जनरल सब्जेक्ट है और ये पर्चा बहुत ही अहम माना जाता है हमारे डीएलएड कोर्स के तहत. इस पर्चे में 3 हिस्सों पर, 3 हिस्से या 3 दायरों पर जो है हम डिस्कशन करेंगे. पर्चे सुवम जो है मदरसे की तहजीब या फिर सकाफत, क़यादत और टीचर डेवलपमेंट यानी असातिज़ा की तरक्की से मुताल्लिक़ा है. इन 3 एरियाज को बहुत ही बखूबी आपके कोर्स में मुरत्तिब किया गया है. और इस मुरत्तिब करने को अगर आप और हम समझेंगे तो एक तरीके से ये हम समझ सकते हैं कि ये जो कोर्स है अपना, इस कोर्स की ये जान की तरह है. क्योंकि ये प्रैक्टिकल आप जो भी इस मजमून के तहत, इस सब्जेक्ट के तहत देखेंगे नुकात को, जो भी मवाद आप पढ़ेंगे वो मवाद जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड होगा, यानी कि इतलाक़ पर मबनी. यानी कि आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे. जब आप एज ए टीचर फ्यूचर में स्कूल जाएंगे तो इसके सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स को आप लोग जो है ना प्रैक्टिकली करने वाले हैं. चलिए हम शुरू करते हैं अपना पेपर 3. पहला जो हिस्सा है वो मदरसे की सकाफत, यानी कि मदरसे की तहजीब से मुताल्लिक़ा नुकात पर बहस मुबाहिसा होगा. यानी फ्यूचर टीचर्स को मदरसे की सकाफत से मुताल्लिक़ा तमाम नुकात से आगाही करवाया जाएगा. दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है क़यादत, लीडरशिप, जिसमें ये बातें बताई जाएंगी कि एक टीचर को बहैसियत के टीचर किस तरह अपने दिगर साथी असातिज़ाओं के साथ मिलकर और क़यादत के उसूलों पर अमल करते हुए खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें. जब हम तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं तो तीसरे हिस्से में टीचर डेवलपमेंट, असातिज़ा की तरक्की. यहाँ पर असातिज़ा की अपनी तरक्की से मुताल्लिक़ नुकात को बताए जाएंगे कि एक टीचर
ایک معلم جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کی ترقی کو مثبت پہلو کے ساتھ فروغ دے گا اور وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ یعنی ٹیچر ڈیولپمنٹ کے بارے میں کون کون سے ایکٹیویٹیز کون کون سے ڈیوٹیز اس کے کیا بولیں گے ہم طے مربوط کیے گئے ہیں ان سے متعلقہ تمام تفصیلات کو جانیں گے. یہ 3 حصے ہیں آپ کے پرچے سوم کے. اگر ہم اس کو دیکھیں گے مزید تو اگر ایک طرح سے ہم دیکھیں گے تو یہ جو آپ کا پیپر 3 جنرل سبجیکٹ ہے وہ اسکول کلچر لیڈرشپ اینڈ ٹیچر ڈیولپمنٹ کو 6 یونٹس میں یعنی 6 ابواب میں آپ کے ڈی ایل ایڈ کورس میں مرتب کیا گیا ہے. ان 6 یونٹس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدرسہ کیا ہے اور مدرسے کی ثقافت کیا ہے, لیڈرشپ کسے کہتے ہیں. بحیثیت ٹیچر آپ ایک لیڈر جب بنیں گے, آپ کسی اسکول پہ جب جائیں گے, ایچ ایم بنیں گے یا پرنسپل بنیں گے یعنی کہ آپ صدر جب بنیں گے تو آپ کے جو ہے کارکردگی کیسی ہونی چاہیے اور ایک ٹیچر کی ترقی میں کون کون سے نکات اہم ہوتے ہیں, کون کون سے کیا کہیں گے ہم دائرے یا حلقے میں ہمیں جو ہے معلومات رکھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے, اس سے متعلقہ ہم سمجھیں گے. تو جیسے پہلا یونٹ ہے اسکول اینڈ اسکول کلچر, دوسرا ہے اسکول لیول پروگرامس اینڈ ایکٹیویٹیز, تیسرا ہے اسکول افیکٹونیس اینڈ اسکول اسٹینڈرڈس. یہ 3 نکات جو ہے مدرسہ اور مدرسے کی تہذیب سے متعلقہ ہیں. جبکہ چوتھا جو نقطہ ہے اسکول مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ, دوسرا چوتھے نقطے میں اسکول مینجمنٹ اسکول انتظامیہ اور لیڈرشپ قیادت, ان نکات پر یعنی لیڈرشپ کوالٹیز کے تئیں مدرسے میں مینجمنٹ کس طرح سے کروایا جائے گا ان نکات پر بحث ہوگی. اور پھر 5واں جو نقطہ ہے اکیڈمک لیڈرشپ آف ہیڈ ماسٹر, اس میں یہ ہوگا کہ آپ بحیثیت صدر مدرس اپنے تعلیمی جو ہے قیادت کس طرح سے انجام دیں گے. اور چھٹا جو باب ہے اس باب میں ٹیچر اینڈ ٹیچر ڈیولپمنٹ سے متعلقہ ڈسکشن کیا جائے گا. اس کا اگر ترجمہ ہم دیکھیں تو اگر ہم ترجمے کے طرف بڑھیں تو یہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے, مدرسے کی ثقافت, قیادت اور اساتذہ کی ترقی کو 6 نکات میں مدرسہ اور مدرسے کی ثقافت, مدرسہ کیا ہے, مدرسے کا تصور کیا ہے, مدرسے کی ثقافت کیا ہے, اس سے متعلقہ تہذیب سے متعلقہ نکات پر بحث ہوگی. دوسرا نقطہ جو ہے مدرسے کی سطح پر پروگرامز اور سرگرمیاں ہیں, یعنی آپ اگر غور کریں گے تو بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپی والا مضمون آپ کو نظر آئے گا. یہ مدرسے کا تاثر یعنی اثر اور مدرسے کے معیارات یہاں پہ ہوں گے. اسی طرح سے مدرسے انتظامیہ اور قیادت, صدر مدرس کے تعلیمی قیادت اور استاد اور استاد کی ترقی سے متعلقہ ہم مزید تفصیلات دیکھتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یونٹ 1 جو ہے مدرسہ اور مدرسے کی ثقافت, یہ جو ہے آپ کا اہم جو ہے یونٹ ہے, مدرسے کا کانسیپٹ اور پھر اس کی تہذیب سے متعلقہ ہے. تو اس میں پھر جو ہے نا سب نکات جسے ہم کہتے ہیں تو سب پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے مدرسے اور مدرسے کی ترقی میں ثقافت میں جی مدرسہ اور مدرسے کی ثقافت کے تحت ہم 4 نکات پر اس یونٹ میں بحث کریں گے, یعنی کہ ڈسکس کریں گے. مدرسے کا تصور کیا ہے اور مدرسے کا منشا کیا ہے, یعنی کہ مقصد, توقعات, مدرسے سے توقعات کیا ہے, مقصد کیا ہے, یہ ہم کریں گے. اسکول کانسیپٹ اینڈ پرپس, وہ مختلف طریقے سے ہوں گے, اس کی تفصیلات ہم بعد میں سمجھیں گے. دوسرا نقطہ ہے مدرسہ اور سماج, اسکول اینڈ سوسائٹی کمیونٹی. تو مدرسہ اور سماج جو ہے یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے. مدرسہ کیا ہے اور سماج کیا ہے, اس سے متعلقہ تفصیلات سے ہم واقف ہوں گے اس نقطے کے ذریعے. تیسرا جو نقطہ ہے مدرسے کی ثقافت اور تنظیم, اس نقطے کے تحت ہم اسکول کلچر اینڈ آرگنائزیشن, اس سے متعلقہ تمام جو تفصیلات ہوں گی آہستہ آہستہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ کن نکات پر مدرسے کی ثقافت طے ہوتی ہے, کس طرح سے اسے منظم کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم اس نقطے کے تحت دیکھیں گے. اور اگر پھر آخری نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو مدرسے کا مزاج,
माहौल और बुनियादी ढांचा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्कूल एम्बियंस, इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो मदरसे का मिजाज यानी कि मदरसे का माहौल ही है एक तरह से। अगर हम इंग्लिश अल्फाज को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो माहौल के ही आते, मगर एक गुंजाइश ये है कि हम मदरसे का मिजाज भी ले सकते हैं एम्बियंस से। मिजाज में क्या होता है, स्कूल के खुसूसियात, स्कूल के नुक्ते नजर, स्कूल के जो है दिगर उमूर को इसमें शामिल किया जाता है, सलाहियतों को। उसी के साथ साथ माहौल कैसा होगा मदरसे का, उस पर भी बहस मुबाहिसा होगा। और बुनियादी तौर पर मदरसे का ढांचा किस तरह से होता है। ढांचा यानी कि आपको मालूम है एक स्केलेटन, बिना ढांचे के इंसान का वजूद मुमकिन नहीं, यानी किसी भी चीज के लिए पहले उसका वजूद होना यानी कि एक ढांचा होना जरूरी है। उस ढांचे के तय हम जो है ना मुकम्मल तामीर कर सकते हैं। तो मदरसे का बुनियादी ढांचा क्या है उस पर बहस मुबाहिसा किया जाएगा इस यूनिट के तहत। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? जी मैम बिल्कुल आया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। मैं कोशिश की हूँ थोड़ा आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो बोल के कोशिश की हूँ, बस देखेंगे, होप के आपको समझ में आए और पसंद आए। दूसरा जो है अपना यूनिट बाब, वो है मदरसे की सतह पर प्रोग्राम और सरगर्मियाँ। ये आप जैसे नाम सुनते ही आपके जहन में आ रहा कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और टॉपिक है, और इसको अगर हम बच्चों को भी बताएंगे या खुद भी करेंगे तो बहुत हम इंजॉय करेंगे, हम जो है ना लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि ये नाम से ही अपने को लग रहा कि क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो नुक्ता आता है मदरसे का टाइम टेबल है। यानी कि जब आप एक मदरसे की कारकर्दगी के बारे में आप सोचेंगे, मदरसे के जो है सो ना एक्टिविटीज क्या होते हैं, मतलब पहली एक्टिविटी ये होती है कि वो टाइम टेबल शेड्यूल तैयार करते हैं। मदरसे का एक शेड्यूल तैयार होता है कि कितने बजे होगा, कैसे होगा, कब इख्तिताम होगा। इस तरह से आप कहेंगे तो निज़ामुल औक़ात के अक़साम भी है, टाइम टेबल के भी अक़साम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मजीद जब तफसील से एक एक लेंगे। तो दूसरा नुक्ता है स्कूल असेंबली। क्या है दूसरा नुक्ता? स्कूल असेंबली। तो ये स्कूल असेंबली के तहत, अरे ये तो बहुत ही हमारे क्या बोलते हैं नॉन टॉपिक है, बहुत हम जो है हमेशा इस्तेमाल अप्लाई करते, देखे भी हैं, खुद भी हम अटेंड करते हैं, करे हैं बोल के आप सोचते हैं। तो इसको भी हम कारकर्दगी में शुमार करते हैं। क्या बोलते हैं, हर चीज छोटी बड़ी हर नुक्ते को हम कारकर्दगी में लेते हैं। और स्कूल असेंबली के तहत हम जो है दुआ इज्तिमा जिसे कहते हैं, तो ये दुआ इज्तिमा में आप यकीन मानिए मदरसे की तहजीब की अक्कासी होती है इसके जरिए भी। क्यों? क्योंकि मदरसे की सलाहियतों का पता चलता है। दुआ इज्तिमा की अहमियत क्या है, दुआ इज्तिमा की ज़रूरत क्या है, और दुआ इज्तिमा के इनेकाद का तरीक़ा वगैरह हम बाद में इंशाल्लाह इस टॉपिक के तहत डिस्कशन करेंगे। और दुआ इज्तिमा के ज़रिए बच्चों में कौन कौन सी सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे क्लासेस में जब हम लेंगे तफसील से। तो थर्ड जो नुक्ता है दूसरे यूनिट का, दूसरे बाब का जो तीसरा नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि लाइब्रेरी यानी कि कुतुब खाना। आपके मदरसे की सतह पर आपका कुतुब खाना कैसा है, लाइब्रेरी कैसे तैयार की गई है बच्चों की सतह के मुताबिक, और लाइब्रेरी के फवायद क्या हैं, लाइब्रेरी से बच्चों में कौन कौन से रुझान फरोग पाते, ये तमाम तफसीलात जो है आप इसके तय देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी इसके बारे में तफसीली जायजा लेंगे, क्लास लेंगे तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं ब्रीफली समझा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते, अगर हम आगे देखेंगे तो मदरसे की तरक्की का मंसूबा है। इसके तहत स्कूल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं हम इसको। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आप मदरसे से मुताल्लिक़, स्कूल से मुताल्लिक़ सारे डेवलपमेंट के प्लानिंग की जाती है। आप अगर टीपी पे जाएंगे तो आप लोगों को टास्क है ये एक तरह से कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, किस तरह से होता है, आप एचएम से डिस्कस करके वो टास्क को कंप्लीट करना है। इसके बारे में भी हम डिटेलली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जस्ट ये जो है ना स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक
प्लान होता है जिसको HM तैयार करते हैं, वो आगे हम तमाम तफसील देखेंगे, बट यहाँ आज के लिए बस इतना याद रखिए कि मदरसे की तरक्की का मंसूबा भी एक नुक्ता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मदरसा समाजी ताल्लुकात, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मदरसे और समाज के दरमियान ताल्लुकात किस तरह से हैं। मदरसे के अफराद यानी असातिज़ा वक्तन फ़ौक्तन ज़रूरत पड़ने पर मुआशरे में की जाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लेना, और मुआशरे के मखसूस लोग यानी कि अहम शख्सियात जो दूसरे पेशा वराना सलाहियतों में मुलविस हैं या फिर सलाहियतें रखते हैं, वो लोग मदरसे से रुजू होके मदरसे में तुलबा से इंटरैक्ट करना ही मदरसा समाजी ताल्लुकात कहलाता है। आगे हम वो भी तफसीलात देखेंगे, इसकी अहमियत क्या है, इसका दायरे कितना है, इसके हुदूद क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, और तमाम तफसीलात हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे चलें तो अगला नुक्ता जो आता है मदरसे की सतह पर खेल, स्कूल लेवल गेम्स, स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट्स, ये भी बहुत अहम नुक्ता है। मदरसे की सतह पर सरगर्मियों में, मदरसे की सतह पर अमल में लाए जाने वाले प्रोग्रामों और सरगर्मियों में मदरसे में मुनक़िद किए जाने वाले खेलों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप ऑलरेडी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में इससे मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल कर चुके हैं, फिर भी हम इंशाअल्लाह मज़ीद देखेंगे मदरसे की सतह पर खेल किस तरह के मुनक़िद होते हैं, स्पोर्ट्स के माना और मफ़हूम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, टूर्नामेंट की अहमियत क्या है, उसके माना और मफ़हूम, तारीफ़ क्या है, वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं तो मदरसे की सतह पर सकाफती सरगर्मियाँ यानी कि स्कूल लेवल कल्चरल एक्टिविटीज़, ये भी बहुत अहम माने जाते हैं बच्चे की हमाजहती तरक्की में, बच्चे की नशोनुमा, बेहतर नशोनुमा के लिए सकाफती सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और बहुत से जो है ना उनमें इसके ज़रिए स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो ये तमाम तफसीलात हम आगे इंशाअल्लाह जब हम क्लासेस लेंगे तो तफसीली जायज़ा इसका लेंगे हम। अगर अगला नुक्ता हम देखेंगे तो ये नुक्ता भी बहुत अहम माना जाता है और ये एक तरह से मदारिस की जान होता है। मदरसे की सतह पर खलमबंदी यानी कि स्कूल लेवल रिकॉर्ड्स, अक्सर हम मदरसे की सतह पर रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं, अगर उर्दू में लगवी माने देखेंगे तो खलमबंदी है, यानी कि उसको तहरीरी शक्ल में लिख के रखना किसी भी मवाद को, वो खलमबंद करना कहलाता है। तो इसीलिए रिकॉर्ड्स को हम उर्दू लगवी मानों में अगर उर्दू के मदरसे की सतह पर खलमबंदी कहेंगे, लेकिन हम लोग आजकल सोसाइटी में जो वर्ड यूज करते हैं वो रिकॉर्ड ही यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद जो नुक्ता है मदरसे की सतह पर रिसोर्सेस, वसाइल, स्कूल लेवल रिसोर्सेस। तो यहाँ पर 3 तरह के वसाइल का जिक्र हमारे निसाब में है कि स्कूल में तबई वसाइल का होना ज़रूरी है, इंसानी वसाइल का होना ज़रूरी है और माली वसाइल का होना ज़रूरी है। तो ये इंसानी वसाइल क्या हैं, तबई वसाइल क्या हैं, माली वसाइल क्या हैं, कौन कौन से नुकात इसके क्या कहेंगे हम दायरे में आते हैं और इसकी अहमियत क्या है, और अगर ये ना हो तो मदरसे पर कौन से असरात मुरत्तिब होंगे, वो सब हम बाद में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा। इस यूनिट में कुछ डाउट है किसी को? ट्रेनीज, फ्यूचर टीचर्स? नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तस्वीरी इजहार के जरिए समझाया गया, बिल्कुल ज़हन नशीन हो गया मैम। नुक्ते अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आए जी। कोई और? नहीं है मैम, आ गया सभी को जज़ाकल्लाह। थर्ड यूनिट इंशाल्लाह शुरू करते हैं अभी। इस तीसरे बाब में स्कूल इफेक्टिवनेस एंड स्कूल स्टैंडर्ड्स का जिक्र किया गया है। तो मदरसे का असर यानी तासीर, मदरसे के मियारात यानी कि मदरसा से मुताल्लुका समाज में कौन कौन से अफेक्शंस हैं। बोलते देखिए, आप अगर बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, अगर कोई बच्चा स्कूलिंग वाली एज हो गई बच्चे की, तो फौरन जहन में आता है कि फलां स्कूल बहुत बेहतरीन है, फलां स्कूल में डालिए, फलां जो है ना स्कूल मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है, आप यहाँ डालिए बोलते। तो यहाँ पे मदरसे का वो असर किस तरह से वजूद में आता है, मदरसे के असर के क्या है, नताइज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें इस टॉपिक में इस बाब में देखेंगे।
मदरसे के मियारात भी होते हैं, स्टैंडर्ड्स। आप बोलते थे एकदम जो है ना बहुत फर्स्ट क्लास स्कूल है, सेकंड क्लास, हम आम जबान में बोलते, अरे वो स्कूल में मत डालिए, वो स्कूल ठीक नहीं है, फलां स्कूल में डालिए, वो स्टैंडर्ड बिल्कुल जबरदस्त स्टैंडर्ड है, और वहाँ का जो आउटपुट है बहुत क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता, बहुत बेहतरीन रहता, आप थोड़ा खर्च ज्यादा होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम सुनते। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उससे मुताल्लिक हम तफसील देखेंगे। इसके तहत 4 नुकात पे बहस व मुबाहिसा होगा इस यूनिट के तहत। मदरसे की तासीर क्या है, यानी कि इफेक्टिवनेस क्या है, मदरसे का असर क्या है, आखिर उसका माना मफहूम, तारीफ, उसके कुछ दायरे हैं क्या, कहाँ तक है वो वगैरह, और उसमें बेहतरी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। एक मदरसा है, अगर वो बेहतर है बोल के आज के दौर में है, तो अगर उसमें बेहतरी ना लाई जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ अगर उसमें हम इफेक्टिवनेस बरकरार ना रखें, तो वो अगर 1-2 साल हम जो है ना उस पे काम ना करें, लापरवाह हो जाएं, तो फिर जो है 2 साल के बाद उस मदरसे का जो है ना असर समाज में, सोसाइटी में खत्म हो जाता, और फिर उसका रिजल्ट जो है स्कूल को बहुत ज्यादा लॉस भी होता, और कभी कभी स्कूल बंद भी हो जाते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्कूल के असर से मुताल्लिका और बेहतरी लाने के जराए, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उस पर वर्क करना, काम करना। उसके बाद दूसरा जो नुक्ता है वो मदरसे की बेहतरी के लिए हिकमत अमलियां क्या क्या हैं, आप किन पहलुओं से जो है ना उसमें तब्दीली लाएंगे, बेहतरी लाएंगे, कौन सी आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी, इन पर आप बहस मुबाहिसा करेंगे कि स्ट्रैटेजीज कैसी होंगी, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा सकती हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में वगैरह वगैरह, ये सब तफसीलात हम देखेंगे। तीसरा जो नुक्ता है, मदरसे की कारकर्दगी की जांच, यानी कि आपके जो मदरसे में जो परफॉर्मेंस हो रहा, वो परफॉर्मेंस की जांच करेंगे। आप क्या करेंगे, जांच करेंगे कि मदरसे की जो कारकर्दगी है वो कितनी बेहतर है। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें मदरसे के ओवरऑल एक्टिविटीज का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा मदरसे की। उसके बाद चौथा जो नुक्ता है, तालीम में तरक्याती मियारात की तफहीम, यानी कि तालीम में और डेवलपमेंट लाने के लिए, तालीम में और तरक्की लाने के लिए और मजीद इजाफा, बेहतरी लाने के लिए कौन से मियारात, कौन से स्टैंडर्ड्स को आप बच्चों में डेवलप करने के लिए आप कौन कौन से नुकात पर अमल करेंगे, इसकी तफहीम, कौन से एरियाज पे आप वर्क करें तो स्टैंडर्ड्स डेवलप होते, उससे मुताल्लिका आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। क्योंकि आप लोग फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आप अगर अंडरस्टैंड होंगे तो ही आप जाके फ्यूचर में स्कूल्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम, पक्का ना? ऑफ कोर्स, श्योर मैम। जी जी मैम जी। जी इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चौथे यूनिट के तहत स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, हर यूनिट अपने तहत अगर आप देखेंगे तो उसके जो अल्फाज हैं, यूनिट का जो नाम है, उससे ही आपको तकरीबन तसव्वुर कायम हो जाता है कि इस यूनिट में, इस बाब में कौन से नुकात पर मुबाहिसा किया जाएगा। तो यहाँ मदरसे इंतजामिया यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, तो यहाँ पे मदरसे का इंतजामिया और क़यादत से मुताल्लिक़ 3 नुकात पर आपको महारत दिलवाई जाएगी, उबूर हासिल करवाया जाएगा एज ए आपको ट्रेनिंग टीचर। यहाँ पर पहला जो नुक्ता है, अगर हम बात करेंगे तो मदरसे के नज़्म व नक्श का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मदरसे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, और फिर लीडरशिप क्या है, वहाँ पे कौन क़यादत कर रहे हैं, किस तरह से क़यादत कर रहे हैं। ये नुकात पर आप बहस व मुबाहिसा इस नुक्ते के तहत करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। दूसरा जो नुक्ता है, इंतजामिया और क़यादत के अक़साम, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या एक ही किस्म का होता है, क़यादत भी क्या एक ही किस्म की होती है? नहीं, कई अक़साम से आप क़यादत कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है उसके अक़साम हैं।
इन मैनेजमेंट के भी अक़साम हैं इंतज़ामिया के, तो इससे मुताल्लिक़ आपको तमाम अक़साम की तफसील इस नुक्ते के तहत करवाई जाएगी। उसके बाद जो तीसरा नुक्ता है, सदर मुदर्रिस बहैसियत क़ायद, यानी कि HM एज ए लीडर। यहाँ पर आप मैनेजमेंट की बात आ रही थी, स्कूल मैनेजमेंट की बात आ रही थी, लीडरशिप की बात आ रही थी, तो जो आपके मदरसे में जो सदर मुदर्रिस हैं वही आपके लीडर होंगे। तो सदर मुदर्रिस बहैसियत है लीडर कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर यूनिट 4 में हम और आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तफसीली जब हम एक मरतबा समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में जो है ना बहुत पुख्तगी के साथ नशीन हो जाएगा, और उसके बाद आपके फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे से काम आएगा इंशाल्लाह। अब किसी का डाउट्स है बेटे? नहीं मैम। जी, पांचवा जो यूनिट है इसमें जैसे नजर आ रहा है आपको एकेडमिक लीडरशिप ऑफ हेडमास्टर। यहाँ पे मदरसे सदर मुदर्रिस के तालीमी क़यादत वो है, यानी कि एक एकेडमिक लीडरशिप यानी तालीमी क़ायद कैसा होना। आम क़ायद अलग रहता, पॉलिटिकल क़ायद अलग रहता, अगर आपको बोलेंगे तो हम मोटिवेशनल लीडर एक अलग रहता, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एकेडमिक लीडरशिप की, तालीमी क़यादत की, यानी तालीमी मैदान में सदर मुदर्रिस की क़यादत कैसी होगी, इससे मुताल्लिक़ा नुकात पर हम और आप डिस्कस करेंगे। तो इसके तहत पहला नुक्ता जो हम देख रहे हैं वो क्या है बोलेंगे तो, अगर मज़ामीन की तक़सीम, यहाँ पे एज ए HM आप एकेडमिक हेडमास्टर, एकेडमिक लीडर, आप क्या करेंगे, तमाम आपके जो कोलीग्स होंगे तो उन कोलीग्स को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स अलॉट करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब जो जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है उस इंटरेस्ट के मुताबिक उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कोई दिलचस्पी रख रहे हैं रियाजी पढ़ाने की, कोई डर रहे हैं रियाजी पढ़ाने से, दो असातिज़ा ऐसे हैं, तो आप अगर जो ख्वाहिशमंद है उनको देंगे तो रियाजी में नताइज मदरसे के बेहतर होंगे। अगर आप उनको नहीं देंगे, अगर जो डर रहे हैं उनको देंगे तो शायद उस मजमून में तुलबा की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। इसलिए जो है ना, आप और हम अगर देखेंगे तो मज़ामीन की जो तक़सीम है वो सदर मुदर्रिस ही करते हैं। किस तरह से करते हैं, उन मज़ामीन जो है आपके निसाबी मज़ामीन की और हम निसाबी मज़ामीन जो होते हैं ना, करिकुलर एंड को करिकुलर जिसे हम कहते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से अलॉट किया जाना चाहिए, ये सारे नुकात पर सदर मुदर्रिस ही लीडर होते हैं, वही फैसला करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम आगे तफसीली देखेंगे। दूसरा जो नुक्ता है, मौलिम की तैयारी को यकीनी बनाना। इसमें जो है मौलिम की तैयारी को यकीनी बनाना क्या है बोले तो, मौलिम तो तैयार रहते हैं मैम, आप मतलब ये नुक्ता कैसा है ऐसे समझेंगे तो यहाँ क्या है, तो इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंश्योरिंग टीचर प्रिपरेशन बोल रहे हैं, यानी कि आप एज ए क्या बोलेंगे स्टूडेंट टीचर आप प्लान बना के ले जाते हैं। आप टीपी पे गए थे, आप देखे होंगे फर्स्ट ईयर में, आप क्लास में जाने से पहले आप एक प्लान लिखते हैं जिसे आप लेसन प्लान कहते हैं, आप TLM तैयार करते हैं, आप दूसरे और जो एक्टिविटीज हैं प्रैक्टिकल वे में कराने हैं तो वो पूरा प्रिपेयर करके आप रख लेते हैं। एक तरह से प्लान एंड TLM दोनों का मिक्सअप होता है मौलिम की तैयारी को यकीनी बनाना। तो यहाँ HM का ये ड्यूटी होती है कि मौलिम जो टीचर जो भी जाके क्लास में पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही जाके विदाउट एनी प्रिपरेशन ना पढ़ाएं, क्योंकि अगर विदाउट एनी प्रिपरेशन हम पढ़ाएंगे तो बच्चों से हमारे जो आउटकम्स रहते हैं, जो फीडबैक रहता है, हमारा खुद का जो हमारे मतलब टीचिंग में परफेक्शन नहीं आता और हम जो नुकात बताना चाहते बच्चों को वो नहीं बताते। इसीलिए क्या है, यहाँ पे सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी होती है मौलिम की तैयारी को यकीनी बनाना। मौलिम पहले जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पे अपना जो है ना एक प्लान तैयार कर ले, कौन से नुकात पे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, तभी वो कर पाएंगे, वरना क्या होगा मिसमैच हो जाएगा और जो है आपकी जो तदरीस है वो जो है ना सक्सेसफुली कामयाब नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि मौलिम की तैयारी को यकीनी बनाना। तीसरा जो नुक्ता है
तदरीसी व इक्तिसाबी अमल के जरिए मौसर कमरे जमात को यकीनी बनाना। यहाँ पे क्या हो रहा है, तदरीसी व इक्तिसाबी अमल हो रहा है, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जरिए इफेक्टिव क्लासरूम इंश्योरिंग, क्या बोल रहे हैं हम इसको, इंश्योरिंग इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल रहे हैं। अगर इंग्लिश में अगर हम समझेंगे तो इसको हम बोलेंगे इंश्योरिंग इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसकी भी जो है बहुत ज्यादा अहमियत है। दर्स व तदरीसी व इक्तिसाबी अमल में जब तक हमारा जो है ना इफेक्टिवनेस नहीं आएगा तो वो कमरे जमात जो है इफेक्टिव नहीं होगी और बच्चे जो है ना सीखने से कासिर रहेंगे। इसीलिए जो है ना कोशिश ये करें कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रोसेस इफेक्टिव हो आपके इस क्लासरूम में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो तालीमी निगरानी, हेडमास्टर सदर मुदर्रिस बाहिसियत कायद तालीमी निगरानी करेगा, वो एकेडमिक मॉनिटरिंग करेगा, जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं, नुकात आगे हम तफसीली देखेंगे इससे मुताल्लिक़, जैसे कमरे जमात के मुशाहिदात करना, असातिज़ाओं के मुशाहिदात, बच्चों के रिकॉर्ड्स रखना, असाइनमेंट्स रखना, बच्चों के जो है प्रोसेस को नज़र में रखना, बच्चों के परफॉर्मेंस को नज़र में रखना, ये सारी चीज़ें जो है ना इस तालीमी निगरानी के तहत हम आगे देखेंगे, तफसीली पढ़ेंगे कि उसकी अहमियत क्या है, उसके दायरे वगैरह क्या है। तमाम चीज़ों पर हम एक तफसीली जायज़ा बाद में आगे फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में लेंगे। पांचवा जो नुक्ता है, इब्तदाई टेस्ट यानी बेसलाइन टेस्ट है। ये इब्तदाई टेस्ट यानी बेसलाइन टेस्ट है, इब्तदाई जांच है और मजमूई मदरसे के अमल में इस्लाही तालीम का इनेकाद है। यानी कि आप स्कूल में एज ए HM बेसलाइन टेस्ट को कंपलसरी बनाना और फिर आप जो है ना इस्लाही तालीम यानी कि रिमीडियल टीचिंग को होल क्लास होल स्कूल प्रोसेस बनाना, नॉट ओनली होल क्लासरूम प्रोसेस बल्कि होल स्कूल प्रोसेस। इससे क्या होता है, अगर आप कमरे जमात की हद तक ही रिमीडियल टीचिंग देंगे तो आप एक ही कमरे जमात के तलबा जो है ना सलाहियतों में इजाफा करेंगे, यानी एक ही जमात के तलबा की सलाहियतों में इजाफा होगा। लेकिन अगर पूरे मजमूई स्कूल से मुताल्लिक़ अगर आप रिमीडियल टीचिंग देंगे, इस्लाही तालीम तदरीस देंगे, तो वो जो है ना आपके पूरे मदरसे के क्या बोलते हैं नतीजतन मदरसे का जो है प्रोसेस बेहतर होगा, मदरसे के नताइज बेहतर आएंगे। आगे चल के हम अगर 6th पॉइंट देखते हैं, औलिया तलबा के इजलास में तलबा के मुजाहरे। इसमें नुक्ता जैसा आप देख रहे हैं, औलिया तलबा के इजलास में यानी कि SMC मीटिंग्स रहती स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहती, इससे मुताल्लिक़ भी तफसीलात हम बाद में देखेंगे। तो उस SMC मीटिंग के तहत RTE 2009 एक्ट के तहत औलिया तलबा के जो इजलास मुनक़िद होते हैं उन इजलासों के तहत तलबा के मुजाहरे करवाने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन दिलवाना चाहिए तलबा का, ताकि औलिया तलबा को भी पता चले, उनकी भी जो है ना नज़र में ये बात आए कि तलबा के जो मुजाहरे हैं वो पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, पिछली मीटिंग तक तलबा में कौन सी सलाहियतें थी और दूसरी जो मीटिंग हो रही है उन दो मीटिंगों के दरमियान जो वक्त गुजरा है उसमें तलबा की सलाहियतों में कितना इजाफा हुआ है, वो इन मुजाहरों के जरिए ही पता चलता है। तो इसीलिए बोले सदर मुदर्रिस औलिया तलबा के इजलास में तलबा के मुजाहरे को यकीनी बनाना या फिर मुजाहरे मुनक़िद करना। और अगर हम 7वें नुक्ते पे बात करेंगे तो यहाँ पे अमले के इजलासों का इनेकाद यानी स्टाफ मीटिंग की बात कर रहे हैं, यानी वक्तन फ़ौक़तन एकेडमिक लीडरशिप ऑफ हेडमास्टर के तहत सदर मुदर्रिस अपनी तालीमी क़यादत को बरकरार रखने के लिए और उसमें बेहतरी लाने के लिए अपने स्टाफ के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं और मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशन करने के बाद ही जो सेकंड यूनिट है हम जो इसके बारे में तफसील से अभी बाद में पढ़ेंगे, मुख्तसरन जायज़ा लिए थे कि सरगर्मियाँ और प्रोग्राम्स मदरसे की सतह पर क्या होंगी, किस तरह के जो है ना इक़दाम किए जाने चाहिए, ये सब आपके स्टाफ मीटिंग यानी अमले के इजलासों के इनेकाद में डिस्कस किया जाता है।
थैंक यू बेटा. 5th यूनिट होप यू अंडरस्टैंड. किसी को डाउट है कि कुछ? हेलो. नो मैम. मैम अल्हम्दुलिल्लाह. अब चलिए आखिरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम. यूनिट नंबर 6, छठा बाब, टीचर एंड टीचर डेवलपमेंट. असातिज़ा यानी मौलिम और मौलिम की तरक्की हम कह सकते हैं, उस्ताद भी कह सकते हैं. आप जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, मतलब तो वही है कि टीचर एंड टीचर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे पहला नुक्ता अगर हम देखेंगे इसके तहत, तो इस पहले नुक्ते में आप मौलिम बहैसियत अज़वी दानिश्वर, यानी कि यहाँ बोल रहे हैं मौलिम बहैसियत कैसा रहना, अज़वी दानिश्वर रहना. यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो टीचर एज एन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, यानी कि वो हर तरीके से समाजी तब्दीली के लिए तैयार रहना, वो जो है समाजी मुंतकिली करने वाला हो, वो अपने बोलेंगे ना पूरा 100% बोलते, देखिए आप ये क्या बोलेंगे हम उसको, हर तरह से वो तैयार है ना समाजी खिदमत अंजाम देने के लिए, वो जो है ना इंसानियत को फरोग देने के लिए. दानिश्वर का लफ्ज जो है वो यूं ही हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि सेक्रीफाइसेस होते हैं इसमें. इस तमाम एसार का जज्बा रखना. हाँ, इसार का जज्बा रखना, कुर्बानी, मसावात को फरोग देना, और जो है ना तकलीफ खुद उठा के दूसरों के लिए जो है ना बेहतर मौके फराहम करना, दूसरों को राहत फराहम करना. ये तमाम नुकात हम तफसील से हम इसको समझेंगे तो आपको और मजीद अच्छी तरह से समझ में आएगा. अब क्लासेस में जब हम डिटेल में जाते हैं तब. दूसरा जो नुक्ता है मौलिम बहैसियत शराकतदार, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब टीचर एज ए को लर्नर. मौलिम बहैसियत शराकतदार, वो हमेशा एक को लर्नर रहना चाहिए. टीचर कैसा रहना चाहिए, हमेशा बोलते, देखिए टीचर के माने क्या है, मतलब मुसलसल सीखने वाला, यानी कि मौलिम बहैसियत शराकत. अब वो पढ़ा भी रहा है तब भी वो पढ़ाते पढ़ाते यानी तदरीस का अमल अंजाम देते देते हुए भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, यानी खुद से वो कुछ ना कुछ नई मालूमात या फिर तुलबा से कुछ नई मालूमात, सिचुएशन से, बहरहाल किसी ना किसी तरीके से वो एक को लर्नर ही होता है. जब हम तफसील में देखेंगे कि लर्निंग ऑन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस वो क्या है, उससे मुताल्लिक़ तमाम तफसील आपको और हमें समझ में आएगी. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट तीसरे नुक्ते की बात करते हैं तो बहुत ही अहम माना जाता है ये नुक्ता, मौलिम का किरदार. यानी कि मौलिम का किरदार क्या है, मौलिम के किरदार से मुराद मौलिम की शख्सियत. सोसाइटी में एक इमेज रहती, टीचर बोले तो एकदम सिंसियर रहते, एक इमेज, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक इमेज आ जाती. उनके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते, जो खूबियां रहती, जो फीचर्स रहते पॉजिटिव, पूरे आवाज के आप क्या बोलते हैं टीचर. नेगेटिव भी आ सकते, पॉजिटिव भी आ सकते, पूरे फीचर्स आ जाते हैं आपके जहन में, वो मौलिम का किरदार बन जाता. तो मौलिम का किरदार कैसा होना चाहिए और मौलिम की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, और जवाबदेही, यानी कि अगर कुछ यानी कि मौलिम का किरदार क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यानी जिम्मेदारियां क्या है, वो समझेंगे. और फिर वो जवाबदेही भी देने वाला हो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर 10th का रिजल्ट आता है, स्कूल्स में कॉलेजेस में हम देखते हैं स्कूल की सतह पे जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आता है, तो अगर खुदा न खास्ता बच्चे फेल हो जाते हैं कुछ पेपर्स में, सब्जेक्ट्स में, तो फिर वहां पे वो सब्जेक्ट टीचर को बुला के HM क्वेश्चन करते, और HM को बुला के उनके जो हायर ऑफिसर्स रहते हैं, हायर अथॉरिटीज, वो लोग क्वेश्चन करते कि आपके स्कूल का रिजल्ट 100% क्यों नहीं है, क्या रीजन है. तो वो जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, जवाबदेही भी लाजमी है. सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाना है, मैं पढ़ा दिया, लेकिन उस पढ़ाने के बाद, उस पढ़ा देने के बाद जो नताइज होते हैं, वो नताइज को भी वो फेस करने के लिए तैयार रहना, इसको जवाबदेही कहते हैं. तो इस तरह से ये तीसरा नुक्ता है मौलिम का किरदार और जिम्मेदारियां और जवाबदेही. चौथा है मौलिम के पेशे वाराना उसूल अखलाक,
यानी कि मौलिम का पेशेवराना उसूल क्या है, यानी कि कौन से उसूलों पर अमल किया जाए, कौन से ज़ाब्ते अखलाक के तहत काम किया जाए। प्रोफेशनल हम क्या कहते हैं इसको, अगर एथिक्स कहेंगे हम, टीचर प्रोफेशनल एथिक्स कह सकते हैं हम इसको। मौलिम के पेशेवराना उसूल या अखलाक, तो वो टीचर प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या है, कौन कौन से एथिक्स को फॉलो किया जाता है, ये तमाम तफसील हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 5वां जो नुक्ता है, मौलिम और समाजी तरक्की, टीचर और मौलिम और समाजी तरक्की, यानी कि मौलिम समाज में तरक्की किस तरह से ला सकता है, मौलिम के जरिए से समाज में तरक्की किस तरह से होती है, मौलिम का क्या रोल है सोशल डेवलपमेंट में। इस पे हम जो है ना तफसीलात देखेंगे जब डिटेलली क्लास लेंगे तो, और किस तरह से समाजी तरक्की का मौलिम का असर समाजी तरक्की पर होता है। अगर तमाम मौलिमीन बेहतरीन होंगे और वो अपना हार्डवर्क 100% करते ही हैं, लेकिन राइट वे में करेंगे, तो फिर समाज की जो तरक्की है वो एक अलग ही वे में होती है। और जब हम डिटेलली जब बात करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद 6वां जो नुक्ता है, मौलिम की तरक्की का तस्वुर, यानी कि मौलिम की तरक्की से क्या मुराद है, उसका माने मफहूम क्या है, मौलिम की तालीम और तरबियत। और मौलिम की तालीम आप जानते हैं, मौलिम की तालीम आप हासिल कर रहे हैं और साथ में मौलिम की तरबियत भी आप हासिल कर रहे हैं। तो टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। टीचर एजुकेशन क्या है और टीचर ट्रेनिंग क्या है। सिर्फ मालूमात, थ्योरेटिकल मालूमात को आप क्या कहेंगे, टीचर एजुकेशन, जबकि उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो तरबियत दे रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं। और जो आखिरी नुक्ता है 7वां, मौलिम की तरक्की में मौजूदा दर्जे और मश्क। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मौलिम की तरक्की में मौजूदा दर्जे और मश्क। यहाँ पे मौलिम के डेवलपमेंट में एट प्रेजेंट कौन कौन से क्या कहेंगे हम स्टेटस एंड प्रैक्टिसेस हैं। अभी मौजूदा दौर में मौलिम की तरक्की में कौन से स्टैंडर्ड्स या फिर दर्जे, जिसको हम क्या कहेंगे स्टेटस है, और कौन कौन से मश्क प्रैक्टिसेस कौन कौन से करवाने चाहिए मौलिम की तरक्की के लिए, टीचर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो शायद इस तरह से बनेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए टीचर डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, ये तो हो गया शायद। करंट स्टेटस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट, ये नुक्ता बनेगा। अगर किसी के पास कैलेंडर है तो जरा देख लीजिए एक मर्तबा, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछिए, इंशाल्लाह आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम फर्स्ट के लिए बोलिए ना मैम, मौलिम बहसत अज़वी दानिश्वर। जी, यानी कि मौलिम जो है ना बहैसियत जिस्मानी तौर पर वो एक दानिश्वर की तरह सोचना चाहिए। वो जो है ना अपने पूरा बोलते ना फिजिकल एंड मेंटल दोनों को ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर देना, यानी इंसानियत के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए अपने आप को वक्फ कर देने वाला मौलिम। थैंक यू मैम। अगर अभी मैं पूरा एलॉबरेट कर दूंगी तो कर सकता हूँ, मगर क्या है मतलब बाद में कॉन्सेप्ट आप जब हम स्पेसिफिकली वही टॉपिक लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहता आप लोगों को। फिर इसके अलावा भी शायद कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे माइंड मैप में छूट गए शायद, एक्चुअली मेरे पास कैलेंडर नहीं है। मैम तो ये मौलिम की तरक्की में मौजूदा दर्जे और मश्क है ना, तो मतलब क्वालिफिकेशन बेस पे उनके दर्जे तय करते हैं या काबिलियत की बुनियाद पे? हाँ, काबिलियत की बुनियाद पर ही दर्जे बोल रहे हैं। तो आप अभी देखिए आप काबिल होंगे, कैसा स्टैंडर्ड आप स्टेटस बताते हो, मतलब बीएड डिप्लोमा करे हुए है, बैचलर डिग्री करे हुए है, मास्टर डिग्री करे हुए है, तो ये आपका दर्जा बताता ना कि आप वो सलाहियतें रखते हैं बोल के। जी, यहाँ पे अपन प्रोफेशनल वे प्रैक्टिकल वे में जाना रहता है।
अच्छा अच्छा, और भी अमली तौर दो तीन जी और भी 2-3 टॉपिक्स हैं इसमें, शायद मैं समझती हूँ क्योंकि कैलेंडर नहीं है, बस मैं कोशिश की हूँ बताने की। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन भी कॉन्सेप्ट है आपके मौलिम और मौलिम की तरक्की में, एक और कॉन्सेप्ट जिसमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन PSTE बोलते, देखिए हम हमारे डाइट में भी एक डिपार्टमेंट है, आप लोग देखे होंगे PSTE। इसका मतलब तस्वुर क्या है, उसकी फितरत क्या है, उसके मकासद क्या है, वसत क्या है, ये तमाम चीजें हम PST के बारे में भी समझना होता है। इस छठे यूनिट में ये नुक्ता भी आता है। और साथ ही साथ एक और नुक्ता भी है इसमें, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम, यानी कि अभी तो प्री सर्विस बोला तो आप लोग समझ रहे हैं, आपकी सर्विस में आने से पहले जो आप लोग हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, तो आप लोग जो डिप्लोमा फिर बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो लोग प्री सर्विस में आते हैं, जबकि इन सर्विस में जो ऑलरेडी टीचर्स रहते हैं उन लोगों के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग डाइट में भी देखे होंगे कि इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स भी कई होते। तो स्कूल कॉलेज में कैंपस में टीचर्स आते, उनके भी 2 दिन 3 दिन के जो प्रोग्राम्स रहते या फिर वो सब वो कंडक्ट करते और वो अटेंड करके जाते। तो इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स भी है, वो किस तरह के होते हैं, क्या क्या है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। और इस तरह के कुछ नुकात हैं बेटा ये 6th यूनिट में। और अगर कोई नुक्ता छूट गया है तो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेलली सारे टॉपिक्स बात करेंगे, लेंगे क्लास में या फिर ऑनलाइन, जो भी जैसे भी पॉसिबल होगा, जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो अगर कुछ चीज छूट गई है तो फिर आप लोग ये रिमाइंड करवाइए या फिर आप लोग पूछिए तो बहुत अच्छा रहता। जज़ाकल्लाह। और कोई अगर, क्योंकि मेरे पास कैलेंडर नहीं है इसीलिए मैं जस्ट कोशिश करी हूँ कि आप लोगों को समझाऊं, तो अगर कोई नुक्ता छूट रहा है तो माजरत चाहती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को देखिए डाउट है? जिसको भी डाउट है पूछिए मैम से। अल्हम्दुलिल्लाह